जैसे ही कर्मेंद्रियों के वशीभूत होंगे तो क्या करें, कैसे करें, कब होगा? ऐसे प्रश्नों में उलझ जाते और ये प्रश्न बाबा ने हमेशा ही कहा है, टेढ़ी मात्रा है। कल्याण का बिंदु लगाना होता है लेकिन हम प्रश्नों में आ जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये माया जैसे कि हमारे ऊपर अटैक कर देती है। तो बाबा ने कहा स्मृति रहेगी अगर कि अष्ट शक्ति बेगमपुर के बादशाह हैं, तो तुम बेगमपुर के बादशाह ज़रूर बन ही जाओगे। और हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिवान मेरा बैकबोन है। तो ये मुरली का सार है। इसमें से हमने काफ़ी पॉइंट्स उस दिन डिटेल में पढ़े थे। कुछ जो रह गए हैं, उसको थोड़ा-सा जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि अपने आप को देख कर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अपनी कमी ही कमी को लाती है। जैसे कि अभी अभी हम एक दीदी बात कर रहे थे कि दूसरे का असर हमारे ऊपर क्यों हो जाता है, संगठन में हमारे ऊपर किसी का प्रभाव क्यों हो जाता है। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया हुआ है कि अपनी कमी ही कमी को लाती है। माना कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई ज्ञान या कोई ना कोई योग का जो कवच बाबा हमें देता है, वहाँ पे कोई ना कोई लीकेज ज़रूर हो रही है, तभी किसी और का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस वक़्त बाबा के प्रभाव में नहीं हैं, तभी कोई आस-पास वाले के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वही बात हो गई कि अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है, तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, ये इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है ना? सतयुग में चले जाएँगे तो वहाँ तो गम और बेगम क्या होता है पता ही नहीं है। वो तो है ही संपूर्ण सुख की दुनिया। तो बाबा कहते हैं ये गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते। इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। है ना? बेगर माना कि इस वक़्त ऐसे अगर बादशाह जैसे कहें धन संपत्ति वो सब कुछ नहीं है, लेकिन बेगमपुर के बादशाह हैं। माना इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी कोई गम नहीं है, तो बेगमपुर के बादशाह हो गए। तो सदा इस नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमैटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की। लेकिन उस ऑटोमैटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, में फँस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं, राज्य पद गँवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है, वह स्वतः ही खो जाती है। ठीक है ना? तो कोई ना कोई हमारी जो खुशी है या जो हमारा बेगमपुर के हम बादशाह हैं, उसका नशा है, बाबा कहते क्यों खो जाता है वो? क्योंकि कोई ना कोई संग दोष में आ जाते। तो बाबा ने हमेशा हमें कहा है कि मुझे किसी ना किसी संबंध से अपने साथ रखो। तो किसी दूसरे के प्रभाव से, उनके कमज़ोर संकल्प स्वभाव से, उनकी वाइब्रेशन से हम बचे रहेंगे। लेकिन माया भी तो कम नहीं ना, तो माया हमें ऐसे बाबा से भुलाती है, उसकी छत्र छाया से निकालती है और फिर दूसरों के संग के रंग में रंग कर हमारी वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं, माना हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और दूसरा कि कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। तो जो ये 5 कर्म इंद्रियाँ और जो हमारी ये मन, बुद्धि भी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, तो इनके वशीभूत हो जाते हैं। तो तब भी हम अपना खुशी और बेगमपुर का नशा जो है वो खो बैठते हैं। बाबा कहते जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। ये सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी।
ठीक है ना? कभी-कभी हम भी ये प्रश्न कर लेते हैं ना, क्या करें? कैसे होगा? कब होगा? क्यों नहीं हो रहा है? तो बाबा ने देखो कितने कड़े शब्द कह दिए इसको। ये सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कंगालपन माना क्या? कि बाबा ने जो हमें इतने ज्ञान रत्न दिए ना, उस वक़्त हमने सारे झोली से झाड़ दिए हुए हैं। माना सभी ज्ञान रत्न गिर गए हैं। तभी तो वो ऐसे कैसे होगा? क्यों होगा? जबकि बाबा ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए हुए हैं। है ना? बाबा ने तो कहा है जो हो रहा है बहुत अच्छा और जो होने वाला वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो लेकिन हम ये क्या करें, कैसे करें प्रश्न पूछते हैं तो कंगाल हो गए ना ज्ञान रत्नों से और मोहताज हो जाते हैं। हुँ? तो कहाँ न कहाँ कोई कर्म इंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं, इस स्मृति को कब भूलना नहीं। ठीक है ना? बाबा ने क्या कहा? किस चीज़ को भूलना नहीं? अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इसको कभी भूलना नहीं, है ना? इसको कहीं लिख कर भी रख लेना, रोज़ देखेंगे ना तो तब पक्का मन में बैठ जाएगा कि मैं कौन हूँ? अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हूँ। तो अष्ट शक्ति स्वरूप माना आठों शक्तियाँ जो बाबा ने हमें दी हैं वो जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, वो आठों शक्तियाँ हमने उस दिन डिस्कस की थी। तो वो शक्तियाँ लेकर के घूमेंगे, उसका सुरक्षा कवच पहन कर चलेंगे, तो बेगमपुर के बादशाह बन कर के रहेंगे। एक भी शक्ति कम हुई ना, तो माया को आने का चांस मिल ही जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, भक्ति में भी सदैव यही पुकार की, सदा आपकी छत्र छाया में रहें। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? हुँ? इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे-मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है, तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है ना? किसी को कोई एमएलए, चीफ मिनिस्टर जानता हो तो कैसे नशे से घूमेगा? हाँ, मुझे अब कोई तंग नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मुझे एमएलए जानता है, मुझे वो मेयर जानता है। हुँ? तो बाबा वही कह रहे हैं कि छोटा-मोटा भी कोई साथी ऐसे मिल जाता है ना, तो कितनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? कौन पूछ रहा है? हाँ? स्वयं भगवान पूछ रहा है, आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है, तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। लेकिन उतनी खुशी-खुमारी क्यों नहीं रहते? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति और वैसी ही फिर समर्थी भी आती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हाँ, तो उसी की वजह से ही कमज़ोरी आती है। तो बाबा कहते हैं जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर हो ना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हैं वो, तब खुशी की लहर समा जाती है ना? तो खुशी की लहरें बाबा कहते हैं ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हो जाती हैं क्यों? क्योंकि सागर से ही संबंध टूट गया। सागर से संबंध टूटना माना साथ और हाथ छोड़ दिया। हाथ माना श्रीमत, माना कोई ना कोई हमने श्रीमत का उल्लंघन किया और साथ माना बाबा से सर्व संबंध से नहीं निभा रहे हैं। तो फिर खुशी आ नहीं सकती। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है व कोई भी विकार वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ-साथ अनुभव करो, तो फिर ये कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे? कोई सामने-सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे? कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार-बार हो जाते हैं तो इसका कारण ये है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो।
हुँ, हमसे गलत कर्म क्यों हो जाता? क्योंकि बाबा को अपने साथ नहीं रखते हैं। हुँ, तो कभी-कभी चलते-चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो, तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ-साथ सारा वृक्ष साथ है। फिर उदास अवस्था कैसे होगी? है ना? तो उदास क्यों होते बाबा कहते? क्योंकि अकेलापन होता है। तो बाबा कहते हैं अकेले कैसे हो सकते हो? सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सारा परिवार भी तो साथ है ना, क्योंकि बीज के साथ झाड़ भी तो आएगा ना। तो बाबा कहते अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी-कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। भलेवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। ठीक है ना? अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। अपनी शान भूल गए, मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, ये हमारी शान है। इस शान को भूल गए तो परेशान ही होंगे ना। तो जो भी कमज़ोरियाँ व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और डरे हुए भी छोड़ देते हो। तो आज बाबा ने हमारी सारी कमज़ोरियाँ, सारी परेशानियों का जवाब दे दिया। कि कोई भी कमज़ोरी भी जो अकेलापन अनुभव होता है या उदास होते हैं या कोई भी पाप कर्म होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी ये परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं, तो बार-बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी-जल्दी चलना है, स्पीड तेज़ करनी है ना? स्पीड तेज़ करना माना जो-जो श्रीमत अभी हम फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज में कर रहे हैं, तो उसको ढूँढ कर उसको पूरा करते चले जाएँ। अपनी हमारी स्पीड ऑटोमैटिकली फ़ास्ट हो जाएगी और साथ में जो जो संबंध देखना है पूरे दिन, मैं बाबा से कोई ना कोई संबंध के आधार से हर सेकंड बाबा के साथ जुड़ी रहूँ, हर सेकंड। तो स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली पढ़ी सिस्टर आपने। थैंक यू अम, बाबा जी। भाई जी प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। वे हम थोड़ा 1 मिनट साइलेंस लेके ना, जैसे एक शक्तियों के ऊपर ना आज बोला भी था ना कि आज शक्तियों के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि या कमी होने के कारण ही हमारे थोड़े विघ्न आते हैं, कभी पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हो जाता है। थोड़ा शक्तियों के बारे में आज राधिका बहन जब भी बात जी भाई जी।
ओम शांति। जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे, कुछ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों या जैसे हमने मुरली पढ़ी अष्ट शक्तियों के ऊपर, अगर इसके बारे में भी कुछ भी प्रश्न पूछने हो, कोई अनुभव शेयर करना हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी दीदी, हम बोलते सहन शक्ति, तो सहन शक्ति किस लिमिट तक सहन करना होता है? मतलब क्या हमेशा सिर्फ सहन करना होता है या कभी किसी परिस्थिति के सामने रिएक्ट भी करना पड़ता है? तो जी। वो सिर्फ रिएक्ट होता है तो बंधन आते हैं, तो क्या हमेशा सहन ही करना चाहिए? ओम शांति। जी, कोई और जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी। हाँ जी, जैसे दीदी ने अभी क्वेश्चन रेस किया ना कि हर समय हमें ही सहन करना पड़ेगा। सहन करना माना दुर्बलता नहीं है, सहन का साथ में लगती है शक्ति, तो माना ये एक पावर है। तो हम ये मत सोचें कि हाँ सहन हमेशा मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है कि कई ये हमारी दुर्बलता समझते हैं और वो ट्रैम्पल करने की कोशिश करते हैं हमें, है ना। तो हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार है, क्योंकि बाबा ने हमें मालिक और बालकपन का बैलेंस सिखाया है। तो हम अपनी बात को रखें उनके सामने। कोई भी कैसी भी परिस्थिति है तो हमें उसको अगर सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें अगर ठीक है वो नहीं समझता, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल परिस्थितियां आती हैं कि उस समय हमें लॉ का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो लॉ भी तो इसी के लिए है ना। तो इसलिए हमें ये देखना कि हर एक की परिस्थिति, सिचुएशंस हर एक की अपनी अपनी है। अब ये बहन की क्या परिस्थिति है ये इनको है, लेकिन हमें यही है कि सामना नहीं करना, झगड़े में नहीं जाना, लेकिन उस चीज का मतलब जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी। दीदी, और अष्ट शक्तियों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ना, ठीक है जी। जमा कैसे करें? जी, जी। तो उससे पहले जो प्रश्न पूछा गया है कि सहन करने की क्या लिमिट होती है? क्या हमें ही सहन करना है? तो या कभी-कभी रिएक्ट भी करना होता है? तो इसके लिए जैसे कि बाबा ने हमें जो बताया है, अगर हम अष्ट शक्तियों के चित्र को अगर हमने ध्यान से देखा हो, तो जहाँ पर बताया गया है सहन करने की शक्ति के बारे में, तो वहाँ पर इस प्रकार दिखाया है कि एक बच्चा पेड़ के ऊपर, वो आम का वृक्ष दिखाया है, तो आम के पेड़ पर पत्थर मारता है, तो वो आम का पेड़ उसको क्या देता है? फल वो देता है। फल देता है, आम देता है ना? तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो पेड़ है वो क्या सदा देगा? आम ही दे सकता है, वो कुछ और दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास फल ही है देने के लिए। बाबा ने हमें क्या बनाया है? हमें हमें सारी शक्तियों से, सारे गुणों से भर दिया है। अगर आज दिल कर रहा है थोड़ा-सा क्रोध करने का, थोड़ा-सा रिएक्ट करने का, इसका मतलब अभी मेरे अंदर वो वाले अवगुण रूपी पत्थर हैं, तभी तो दिल कर रहा है ना थोड़ा-सा उनको मैं दे दूँ। जबकि अगर मेरे अंदर है ही सिर्फ फल ही फल, माना गुण ही है, तो वो चाहे पत्थर मारे लेकिन मैं तो गुण ही दूँगी क्योंकि मेरे पास है ही ये। लेकिन अगर कुछ और दे रहे हैं, उसके ऑपोज़िट कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर मेरे पास भी बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं अभी। तो सहन करना जैसे कहा गया, सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर से चुप और अंदर तूफ़ान लगा पड़ा है। वो उसको सहन करना कहते ही नहीं है ना? कि मुख से चुप है लेकिन मन में इतनी हलचल है कि उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये सहन है ही नहीं, ये किया ही नहीं सहन, है ना? सहन करना माना क्या? कि अंदर से कोई हलचल हुई ही नहीं। जब अंदर हलचल हुई ही नहीं, तो फिर वो प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मैं ही सहन करूँ या कितनी लिमिट तक सहन करूँ।
वो प्रश्न नहीं आएगा। बाकी ये ज़रूर है कि जैसे कहा जाता है कि जैसे रिएक्ट नहीं करना है लेकिन रिस्पॉन्स करना है ना? रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है? रिएक्शन होता है कि हमने सही बात गलत तरीके से बोली है, बस इतना ही फ़र्क है। और रिस्पॉन्स में क्या होता है? सही बात सही वाइब्रेशंस के साथ बोली है। सही वाइब्रेशन, सही मनोस्थिति से बोली है। माना कि अगर मैं सही बात गुस्से में बोल दूँ, तो फिर क्या होता है? वो भी कह देते हैं कि आपको भी इतना गुस्सा आता है, वो और 2 बातें हमें सुना देते हैं। लेकिन सही बात बिल्कुल शांत, बिल्कुल शुभ भावना से बोली होगी, तो उनको एक्चुअली में तीर लगेगा। इसको कहा जाता है रिस्पॉन्स करना। तो अच्छा उनको दीदी, जी। कोई ये कहे कि आप घर से बाहर निकल जाओ, ये कर जाओ, एक बार के, 2 बार के, तीसरी बार तो कुछ बोलना पड़ेगा ना? ठीक है जी, कुछ इस तरह की परिस्थिति है कि कोई अपने ही घर का, परिवार का इस प्रकार बोल दे कि हाँ जी, घर से चले जाओ ये वो। माना हाँ, कोई कड़ा हिसाब-किताब है ना? कोई ना कोई तो कड़ा हिसाब-किताब उस आत्मा के साथ चल ही रहा है कि उसके मुख से कुछ ऐसे वचन निकल रहे हैं। तो पहले तो इसको उस लेवल पर जाकर के समझना होगा क्योंकि सहन करना ऐसे नहीं होगा। पहले इसकी जड़ को समझना होगा कि ये आत्मा मुझ आत्मा को आज इतना ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि मुझ आत्मा ने भी इस आत्मा को कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में ऐसा ही भरा भला बुरा बोला हुआ है। तो आज ये आत्मा बस वो पुराना हिसाब-किताब चुकतू कर रही है मेरे साथ, और कोई कारण नहीं है। तो जब ये इस हम जन और इस इस जन जन्म में अगर मैंने उल्टा-पुल्टा इसको कुछ बोल दिया, कुछ गलत-गलत बोल दिया, तो मेरा हिसाब-किताब फिर नेगेटिव वाला हिसाब-किताब इस आत्मा के साथ बनना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में बाबा ने जो हमें बताया है कि क्या करना होता है, और ये बहुत-बहुत पावरफुल है ये योग का प्रयोग, जो बाबा ने कहा है जब ऐसे वाले हिसाब-किताब कड़े हों, तो बाबा ने हमें सिखाया है उस आत्मा से मन ही मन में पहले तो माफ़ी माँग लो। मैं समझती हूँ कभी-कभी ये मुश्किल हो जाता है, हमें लगता है कि वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, तो मैं उससे माफ़ी माँगूँ। हाँ, मैं ही माँगूँ। क्यों? क्योंकि हमें अब पूरे ड्रामा का राज़ जो बाबा रोज़ साकार वाणी में कहता है कि तुम्हें अब आदि, मध्य, अंत का पता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बारे में बाबा नहीं कह रहा है कि तुम्हें वो पूरा बड़े रूप में साइकिल का पता है। हमें अपने वो 84 जन्मों की कहानी का पता है, अपना चक्कर पता है हमें, कि मेरे साथ बाबा का ये कहें या कुदरत का कहें, जो नेचर का सिस्टम है इतना परफेक्ट है कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, माना बाल भी छेड़ नहीं सकता। लेकिन आज इतना-इतना कोई कर रहा है, इतना बोल रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है क्योंकि मुझ आत्मा ने कभी ना कभी उस आत्मा के साथ ऐसा ही किया है, सेम टू सेम। जब इस बात की एक्सेप्टेंस आएगी कि मैंने इनके साथ इतना बुरा किया हुआ है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दिल से हम उन आत्मा से माफ़ी माँग लेते हैं। इसके बारे में मैं एक आपको छोटी-सी रियल बात बताऊँगी कि एक बार क्या था, एक माता थी, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर्स ने उनको सभी तरह की दवाइयाँ, ये वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो उनका फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उस माता को जैसे वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने उनका जिसको आजकल के टाइम्स पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, माना उनको किसी टेक्निक के ज़रिए उनको उनके पिछले जन्मों में लेकर के जाया जाता है। तो उसको लेकर के जाया गया। तो वहाँ पर वो देखती है कि जो इस जन्म के मेरे जो जो पति हैं, जो सास-ससुर हैं, जो आज मुझे तंग करते रहते हैं, बहुत टॉन्ट मारते हैं, गलत-गलत बोलते हैं, कभी-कभी तो कभी एक आध बार तो मुझे थप्पड़ तक लगा दिया, ऐसे-ऐसे करते हैं। तो इस वजह से उसको डिप्रेशन तो था, लेकिन वो माना ठीक नहीं हो पा रहा था और वो हमेशा कुछ ना कुछ रोती रहती थी कुछ करके। तो जब पास्ट लाइफ में जाकर के उसने देखा, तो उसने देखा जो आज उसका पति है, वो जो सास-ससुर है ना, वो पिछले जन्म में उसके सौतेले बच्चे थे और वो सौतेली माँ थी और उनको बहुत टॉन्ट मारती थी, बहुत गलत-गलत बोलती थी, कभी-कभी तो थप्पड़ भी मारती थी।
जब उसने ये सारा देखा, उसने ये भी देखा कि कभी-कभी तो वो उनको पूरा भरपेट खाना तक नहीं देती थी। तो जब उसने ये पूरा पास्ट लाइफ में जाकर के वो सब चीज़ें देखी और फिर वो वापस माना होश में आई, वो इतना रोई और उसने कहा कि मैंने जो आज मेरे सास-ससुर, मेरे पति मेरे साथ कर रहे हैं, शायद वो मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर रहे हैं, जितना कि मैंने पिछले जन्म में उनकी सौतेली माँ बन करके उन बच्चों के साथ किया था। आज वही बच्चे उसका पति, उसका सास-ससुर बन के आए हैं और उसके साथ वही कुछ कर रहे हैं। तो ये बात हम सबको डीपली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो हमारे साथ आज जो हो रहा है, उसका कारण सिर्फ़ एक ही है कि मुझ आत्मा ने कभी ना कभी ऐसा ही, उसी ही आत्मा के साथ किया हुआ है। फिर मैं आगे माना वो जो बहन थी उसकी बताती हूँ। जब उसने ये सब कुछ समझ लिया, फिर क्या किया उसने? मन ही मन उनसे बहुत माफ़ी माँगनी शुरू की। जो आज के जन्म में उसके पति थे और सास-ससुर थे, उसको बहुत तंग किया करते थे। लेकिन उसने देख लिया था ना कि पिछले जन्म में उसने उनके साथ क्या किया हुआ है। तो उनसे बहुत मन ही मन में माफ़ी माँगती थी। अब वो उनको कड़वे शब्द बोलते भी थे ना, तो वो उनको बहुत प्यार से सहन कर लेती थी और कुछ नहीं कहती थी और उनके सारे काम बड़े ही प्यार से करती थी। उसको लगता था मैंने जो ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मैंने इनके साथ इससे ज़्यादा बुरा किया हुआ है। इस अंडरस्टैंडिंग से उसके लिए सहन करना बहुत आसान हो गया, बहुत हाँ, आसान हो गया। और पता पड़ी। इसी सहन शक्ति से और वो मन ही मन में माफ़ी माँगने से वो जो वो जो इतने सालों में उसका पति और सास-ससुर नहीं बदले थे, उसने सच में ये बताया कि कुछ ही महीने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो गया, उसके घर का माहौल बदल गया, वो सब उसको प्यार करने लग पड़े। जी, तो सहन करना होता है विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ओम जी, शांति। जैसे कि दीदी ने बताया, ये बिल्कुल सही है कि उसने अंडरस्टैंड किया और हमें माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी होती है कि बाबा ने जैसे बोला ना, कमी ही कमी को खींचती है। तो हर बात में माफी या गुनाह वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हम में भी मोह के संस्कार होते हैं, तभी हमें सामने वाले की बात बुरी लग रही है। अगर हम में मोह नहीं होगा तो हमें हमें कोई बाहर का व्यक्ति कुछ भी कहता है तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। हमारे मोह के संस्कार होते हैं। जब हम सूक्ष्म में अकेले होकर बैठकर देखते हैं, तो जो बाबा बोलता है ना कि हमेशा मुझसे सर्व संबंधों का अनुभव करो, तो हम बाबा से उस रीति सर्व संबंधों का अनुभव नहीं करते हैं और हमारा सूक्ष्म में मोह होता है। और ये जितना हमारा अभ्यास नहीं है शिव शक्ति बनने का, उससे ज्यादा उनका अभ्यास होता है कि वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी बात पर इस आत्मा को बुरा लग जाएगा। तो कुछ लोग जानबूझकर भी कड़वा इसलिए बोलते हैं कि इनको बुरा लगे। तो ये बात प्रैक्टिकल में मैंने कई बार देखी है कि जितना अभ्यास और जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से हमारा अभ्यास नहीं होता है। और लोग जो भी आत्माएं रहती हैं तो वो हमसे हिसाब किताब लेती हैं, तो मोह का संस्कार एक्चुअल में हम में होता है। अन्यथा कोई हमें बिना कारण दुख नहीं दे सकता जब तक हम नहीं चाहते कि हम दुखी होना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी, ठीक है। तो मैं समझती हूँ उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ जी, जी, हाँ जी दीदी, बताइए। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी। जी, ओम शांति दीदी। तो मेरा एक प्रश्न है, इसका मतलब हुआ कि जब हम पैदा होते हैं किसी के घर में, हम उसी फैमिली में, उसी आत्मा के फैमिली में हम पहले भी पैदा हुए थे ना, तो अपना कार्मिक निभा रहे हैं, कर्म निभा रहे हैं। यानी कि हम दूसरा फैमिली में नहीं पैदा होते जहाँ से मेरा कोई कर्म का संबंध नहीं था। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम उसी संबंधों के बीच में आएँगे, हमारे वही संबंध बनेंगे जिनके साथ पहले भी हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होगा। बिना कार्मिक अकाउंट के हम एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, तो संबंध में तो आना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो संबंध जो नज़दीकी संबंध हैं, माना उनके साथ पहले भी हमारा किसी न किसी जन्म में हम साथ थे, इसीलिए आए हैं।
और अभी एक बहुत सुंदर बात ये है आ रही है कि बाबा के साथ अगर कार्मिक अकाउंट बनाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास संगम युग है, क्योंकि पूरे कल्प तो बाबा मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम बाबा के साथ सर्व संबंधों से जुड़ते हैं, तो यही समय है जब हम भगवान के साथ अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी बाबा के साथ तन, मन, धन तीनों रूपों से अकाउंट अगर हम बनाएंगे, तो बनाया होगा तो सोचो, सारा कल्प वो हमारा साथ निभाने वाला है। वो अकाउंट जो जमा होगा ना, वो पूरा कल्प। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज कलयुग है, बढ़ता ही चला जा रहा है ना? तो कलयुग में हमारे आसपास जो होंगे, वो कलयुगी स्वभाव संस्कार वाले ही होंगे। उनसे सतयुगी स्वभाव संस्कार हम ना ही एक्सपेक्ट करें, तो ही हम ठीक रह सकते हैं। उन किसी-किसी का बहुत सुंदर पार्ट है, तो किसी का कैसा भी पार्ट है, लेकिन उसको देखकर अपना पार्ट नहीं खराब करना है। अगर अपना पार्ट खराब कर लेंगे ना, तो हम मानो उनके जैसे ही बन जाएँगे, और बाबा के साथ जो संबंध निभा सकते थे, जो अकाउंट बना सकते थे, वो नहीं बना सकते। तो इसके लिए कलयुग में रह कर के जो है कि जो सहन करना, तो आपने बताया है, सहन करना माना शहंशाह बनना। जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, जितना कह रहा है, उसको कहने दीजिए। हम बस, बाबा ने जो हमें काम दिया हुआ है ना, मुझे याद करो, तो बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बाबा बैठा है ना, वो सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन बाबा का हाथ और साथ माना श्रीमत का पालन करते जाए और सर्व संबंधों से बाबा को याद करते जाए, तो जो भी आसपास हमारे संबंधी हमसे बिगड़े हुए हैं, कुछ खराब, कुछ गलत हमें कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वो अपने आप बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल, हमें कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत नहीं है उनके साथ। सामना जब करना होता है, तो अपने ही आसुरी स्वभाव संस्कार के साथ सामना करना होता है। दूसरे के आसुरी स्वभाव संस्कार के साथ सामना करना बाबा ने नहीं सिखाया है। ठीक है ना? तो सामना अगर कभी ऐसे करना भी हो, तो ठीक है कि कोई किसी के साथ अगर बहुत इस प्रकार गलत हिंसा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस वक़्त भी मर्यादा में रह कर के उस चीज़ को रोकना होता है। लेकिन बाबा ने हमें अपने स्वभाव संस्कार के साथ सामना करना और दूसरे के स्वभाव संस्कार के लिए सहन करना सिखाया है, और उसकी लिमिट जितनी पार करेंगे, उतनी हमारे में वो शक्ति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा पद ऊँचा हो जाएगा। ठीक है? जी, तारा बहन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी ओम शांति दीदी, मैंने अपना प्रश्न को क्लियर कर लिया था आपसे पूछ करके। ठीक है जी, ठीक है। जी, तो बीच दीदी में मैं किसी जी बोलिए। दीदी जैसे आपने कहा ना सारे संबंध बाबा से करना, तो दीदी देखिए जो सारे संबंध मैं जो करती हूँ, क्या ये सही है या गलत है, आप बताना। अब देखो जी, जैसे बाप, टीचर और सतगुरु, ये तो हम मुरली में कर लेते हैं बाबा से। अच्छा, जब खाना खाते हैं तब साजन और खुदा दोनों में से कभी किसको बुला के खाना खिलाते हैं, और कभी कोई बात शेयर करनी होती तो खुदा दोस्त से, कोई बीमारी ये हुई तो अविनाशी सर्जन, अविनाशी डॉक्टर। तो ये तो संबंध हो गए ना, अब कैसे निभाए इसको, क्या ये सही है या गलत है? नहीं ऐसे गलत तो नहीं है, लेकिन मीन्स जैसे आपने कहा कि बाप, टीचर, सतगुरु, ये तो तीनों मुरली में ही हो गए। तो जैसे ना, किसी भी संबंध का जो आधार होता है, वो क्या होता है? किसी भी संबंध का आधार क्या है? प्यार, प्यार, प्रेम, इसमें इसमें प्यार बाद में होता है। देखो, कम्युनिकेशन, जी, प्राप्ति होती है, अपनापन, कम्युनिकेशन। अपनापन। जी, देखिए, आज अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, पहले दिन जब वो मिले थे, वो स्ट्रेंजर थे, वो अनजान थे, है ना? उनका नाम तक नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो जब मिले तो प्यार तो नहीं हो गया था उनसे? उनसे कोई अपनापन तो नहीं आया था? क्या किया था पहले-पहले? अंडरस्टैंडिंग करना।
अंडरस्टैंडिंग भी बाद में आती है। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और इधर-उधर की बातें करते-करते थोड़ी-सी अपनी पर्सनल बातें, थोड़ी डीप सीक्रेट्स कहें, डीप भावनाएँ कहें, वो शेयर करते चले जाते हैं। फिर लगता है हाँ, ये मुझे अंडरस्टैंड करता है, ये मुझे समझते हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, कि कैसा आज फ़ील हो रहा है। तो यहाँ से वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग बाद में आता है। तो बातचीत, किसी भी रिलेशनशिप का आधार पहले बातें ही होती हैं। तो कोई भी रिश्ता जब आप निभाते हैं तो बात करनी होती है बाबा से। तो कभी टीचर बन के, बाबा टीचर है तो कैसी बातें करेंगे टीचर से? बाबा आपने ये पॉइंट पढ़ाया, बाबा इसका क्या मतलब है? बाबा मैं ऐसे सोचती हूँ, क्या ये ठीक है? कोई भी पॉइंट बाबा का लेकर के मुरली से उसको डीपली बाबा के साथ बैठ के डिस्कस करना, और धीरे-धीरे बाबा उसका जवाब देना शुरू कर देगा, हम देखेंगे। तो ये हो गया जैसे टीचर के साथ हमारा रिश्ता। ऐसे जो माँ के साथ कुछ बातें अलग होती हैं, बाबा के साथ कुछ अलग होती हैं, है ना? बाप का रिश्ता अगर कहें तो बाप, अगर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा की आज्ञाओं पर चलना है। तो बाबा रोज हमें आज्ञा देता है ना, मोटे रूप में कहें तो जो दिनचर्या है उसके उसके ऊपर देखें हम, क्या एक्यूरेट चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब हम बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। और अगर नहीं चल रहे तो बाबा को बताना है, बाबा मुझसे इतना नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? मुझे करना ही करना है, पूरी आपका सपूत बच्चा बनना है। और सपूत बच्चा वही होता है जो बाबा की आज्ञा पर 100% चलता है। तो इस प्रकार कभी साजन से, कभी वो प्यार वाली बातें, कभी सिर्फ उस बिंदु को देखकर निहारते रहना, है ना? तो इस प्रकार खुदा दोस्त है, कभी इधर-उधर वाली बातें भी, कभी डीप कोई राय लेनी है, वो सतगुरु से ले ली या कभी किसी तरह। तो बातचीत बातचीत हर संबंध में अलग होती है ना? आपके घर में अगर अलग-अलग है, आपके अगर बच्चे हैं, अगर कोई सास है या माँ है या कोई पति है या कोई और फ्रेंड है, सबके साथ अलग-अलग करने वाली बातें होती है ना? तो अगर सतगुरु के पास आपके कोई भक्ति में कभी कोई गुरु रहे होंगे तो उनके साथ हम अलग बातें डिस्कस करते थे कि ऐसे हो गया, आप हमें ऐसे करें, वैसे करें। तो हर संबंध के साथ हम देखते हैं कि अलग तरह की बातें हम करते हैं। तो बाबा के साथ इस प्रकार अपनी वो करते जाएँ, बाबा वो ही कहता है ना कि तुम बच्चे शुरू तो करो, बाबा को हमारी तोतली भाषा भी बहुत सुंदर लगेगी। तो करनी शुरू करनी है, तो इस प्रकार धीरे-धीरे करते। अगर सारा कुछ नहीं भी समझ में आया ना, तो पहले-पहले जैसे खुदा दोस्त का रिश्ता बहुत आसान होता है, दोस्त में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो उसी के साथ ही पूरे दिन की हाल-चाल उसको बताते चले जाएँ, धीरे-धीरे वो रिश्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? और दीदी बच्चे के संबंध में जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनसे तो सिर्फ हमारा स्नेह ही होता है, रिलेशनशिप पैदा होते से ही स्नेह होता है। अब बच्चे का बच्चे बच्चे का संबंध बाबा से देखो, सिर्फ यहाँ तक नहीं कि बच्चा, मैं खाना खा रही हूँ तो खाना खाते वक्त बाबा को भी चलो बच्चा बना दिया और उसको खिला दिया, ये तो करना ही है, बहुत सुंदर बहुत प्यारा अनुभव होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको आज एक सुनाती हूँ। हमारे सेंटर पर एक भाई जी आए हुए थे, उन्होंने सुनाया अपना अनुभव। उन्होंने मम्मा पापा की पालना ली हुई है, तो वो आज हमारे सेंटर आए हुए थे। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि ये वो बता रहे थे, ये टाइम होगा 1965 का। तो शायद हाँ जी, 1965 का ही वो शायद बता रहे थे। तो उन्होंने इसमें कहा कि जो वो अम्बाला के रहने वाले थे, तो उनके लौकिक मदर माने उनका पूरा परिवार 7 जने थे लौकिक परिवार में, और सातों के सातों ही ज्ञान में चल रहे थे। तो ये पहला परिवार था जो पूरा का पूरा इस प्रकार बाबा की लिए समर्पित हो गया था। तो कुमार भाई जी हैं वो। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि वो सेंटर गए, 1965 की बात है ये, कि सेंटर गए, तो वहाँ पे दादी थी।
तो जो इनकी माताजी थी, भाई जी की माताजी थी, तो उन्होंने दादी को कहा कि दादी मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। तो दादी ने कहा ठीक है तुम अंदर जाके रसोई से पानी पी लो। तो वो अंदर जब पानी पीने गई ना तो उन्होंने देखा कि पूरी रसोई बहुत ज़्यादा मतलब साफ-सी पड़ी है, जैसे इसको 2 दिन हो गए किसी ने टच तक नहीं किया, इसमें खाना तक नहीं बना। तो थोड़ी देर पहले उनकी माताजी ने दादी से पूछा था, तो खाने के बारे में बात हुई थी, दादी ने कहा था हमने अभी-अभी खाना खाया है। तो जैसे ही उनकी माताजी किचन में गई, उनको लगा कि सारे बर्तन सूखे पड़े हुए हैं, कोई गीला नहीं, कोई चीज़ इधर-उधर नहीं। तो उनकी माताजी ने थोड़े 1-2 डब्बे खोल के भी देख लिए, सब खाली पड़ा था। सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा था। तो कि कोई कोई चावल का दाना नहीं, कोई आटे का अनाज, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। तो 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 उनकी माताजी को समझ लग गया कि दादी ने तो खाना ही नहीं खाया हुआ, वो भी लग रहा है कि बहुत दिनों से शायद ना खाया हो। तो माताजी को बहुत ऐसे लगा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा और उसी वक़्त राशन लाने के लिए बोला। तो जैसे माताओं के पास थोड़े-थोड़े पैसे होते हैं ना, तो भाई जी बता रहे थे उस वक़्त ₹70 थे, तो आजकल के टाइम के तो शायद वो 5-6 हज़ार बन जाएँ। तो माताजी ने ऐसे पैसे दे कर के अपने बेटे को भेजा और वो राशन ले आया और दादी को ऐसे दिया। तो दादी को लगा कि मतलब उनको समझ में लग गया। जी, तो उनको समझ में लग गया कि माता को पता चल गया कि सेंटर पर कोई खाना नहीं था, माना कुछ भी अनाज का एक दाना भी नहीं था। तो उनकी माताजी ने जब ऐसे थैले आगे बढ़ाए ना, वो रोने लगी दादी को लिपट के कि आपने मुझे बताया भी नहीं कि कुछ आपने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया, ये नहीं, वो नहीं। तो दादी ने कहा कि बाबा जब हम घर से निकले थे ना, माना मधुबन से निकले थे, बाबा के घर से निकले थे, बाबा ने सिखाया था कि माँगने से मरना भला। तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई कि आज मैं पास हो गई। कि जो बाबा ने सिखाया था माँगने से मरना भला, तो मैं पास हो गई। तो वो रोई जाए माताजी कि आपने बताया नहीं, वो कह रही है कि मैं पास हो गई। तो उन्होंने यही कहा कि बच्ची परीक्षा तो आनी थी ना, लेकिन सोच मैं परीक्षा में पास हो गई। लेकिन बाबा ने देख परीक्षा जब पूरी हुई, तो तुझे भेज दिया ना मेरे लिए, तू ले आई ना अपने आप सब कुछ, तो मैंने माँगा भी नहीं और बाबा ने देख पूरा घर भी भर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर उस माताजी को बहुत फ़ील हुआ। तो उन माताजी के 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। तो उसकी उन माताजी ने घर जाके अपने पति से भी बात की और बच्चों से भी बात की कि हमारे 5 बच्चे तो हैं ही, लेकिन आज से मैं छठा बच्चा भी बनाना चाहती हूँ और वो छठा बच्चा है मेरा शिव बाबा, शिव बच्चा। कि माना हम घर में जो भी है वो 5 हिस्से निकालते हैं ना कि इनको भी खाना मिलेगा, ये 5 खाना बनाते हैं या 5 जो भी चीज़ें। तो उनके पति ने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों से पूछ लो क्योंकि हिस्सा तो बच्चों का जाएगा। तो बच्चों ने भी कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस माता ने शिव बच्चे को अपना सबसे बड़ा बच्चा बना लिया। और घर पर जो भी सामान आता था, कोई फ्रूट आ जाए, कोई सब्जी आ जाए, कोई अनाज की बोरी आ रही है, चावल की आ रही है, उसमें से एक हिस्सा शिव बच्चे का निकाल के वो सेंटर दे करके आती थी। कि कुछ भी हो जाए, मतलब कि वो भाई जी ने बताया कि उनकी माता को सदैव वो उस बड़े बच्चे का बड़ा ख्याल रहता था। और धीरे-धीरे करके जब शिव बच्चे का माताजी ने ध्यान रखना शुरू किया, तो उस शिव बच्चे ने भी इतना ख्याल रखा उनके परिवार का कि उनके घर परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उस शिव बच्चे ने बड़ा बच्चा होने की अपनी सारी ज़िम्मेवारियाँ निभाई। ठीक है ना? तो जो आप कह रहे हैं कि बच्चा कैसे बनाना होता है, तो इस प्रकार भी बनाया जा सकता है ना? उसकी तन, मन, धन से पालना करनी होती है, उसको अपना वारिस बनाना होता है। बहुत खूब, थैंक यू दीदी, बहुत खूब। थैंक यू। जो मैंने सुना था मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए आप सबके साथ शेयर किया। ठीक है। ओम शांति। ओम टाइम भी हो शांति। हाँ जी। जी, टाइम भी हो चुका है। तो वो बहुत अच्छा ज्ञान की हमने चिट चैट भी की और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब थोड़ा सा ऐसा ऐसा जो बताया थोड़ा सा अभ्यास भी करते रहने का। अभी ओम लास्ट में ओम शांति भाई जी। जी
अभी कॉमेडी दी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, वो मिलेगी क्या? जो भी है यूट्यूब चैनल पे आता है रोज के, हमारा जो चैनल है व्यक्त मुरली क्लब, और ये इसमें भी आते हैं, हमारे ग्रुप्स में भी आते हैं। ठीक है, अब एक मिनट साइलेंस रखेंगे और कॉल को हम समाप्त करेंगे।